आज से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बाकायदा क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हमारे पास 2 मॉड्यूल रहेंगे। जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है टेक्निकल एनालिसिस का वो रहेगा थ्योरी, और जो सेकंड रहेगा वो हमारा रहेगा प्रैक्टिकल। तो ये दोनों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको ये दोनों मॉड्यूल्स को देखना और इनको लेट्स से स्टडी करना आपके लिए लाजमी है। टेक्निकल एनालिसिस को आपने इतना ईजी नहीं लेना, ना ये तो ये इतना आसान है और ना ही ये आपको इस तरह लेट्स से कि ब्रेक डाउन के हिसाब से किधर मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ या इवन गूगल चेक कर रहे हैं तो आपको पूरे का पूरा ऐसे जिग जैग मिल रहा है। तो मैं भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब लर्न कर रहा था तो उस टाइम में मुझे भी सारी दुश्वारियाँ पेश आई। मैं चेक कर रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो मुझे कभी जो है वो RSI इंडिकेटर के बारे में बताया जा रहा था, कभी जो है वो मैकडी हो गया, कभी आपका जो है वो मूविंग एवरेज हो गई, या फिर उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गई, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि डिफरेंट जो उसके इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा था। लेकिन जो रियल कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का वो मुझे उस टाइम तक नहीं समझ पाया जब तक मैंने एक डीप स्टडी की इसके ऊपर, इसको ब्रेक डाउन किया स्टडी करके, और उसके बाद एक फ़ाइनल कंक्लूजन पर आया। फिर मेरे लिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक सेट ऑफ टूल्स हैं, जो पूरा कंप्लीट सेट है, जो यूटिलाइज़ करके आप कभी भी कोई ट्रेड ओपन करने से पहले जो परफेक्ट एंट्री है या एटलीस्ट जो बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहते हैं और जो बेस्ट एग्जिट पॉइंट्स रहते हैं आप वो एनालाइज़ करते हैं, और उसके बाद आपके जो रिस्क रेशियो है आप वो एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद आपका जो एक्सपेक्टेड रिवार्ड है या आपका जो टारगेट रिवार्ड है उसको आप एनालाइज़ करते हैं, और उसके बाद आपकी जो ट्रेड की ड्यूरेशन रहती है कि आपने 1 घंटे के लिए ट्रेड ओपन करना है, 1 दिन के लिए इसको रखना है, 1 वीक के लिए रखना है। तो ये सारी जो डिसीजन है ये करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप एक सादा तरीके से समझना चाहते हैं तो ये एक टेक्निक है जो यूज़ करके ट्रेडर्स ट्रेड में एंट्री लेते हैं, और जो प्राइस की मूवमेंट्स हैं उसको वो लोग जज करते हैं कि नेक्स्ट अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे आने वाली है, और इस टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर वो लोग ये डिसीजंस कर पाते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है ये इसका ओवरव्यू है, लेट्स से कि एज अ इंट्रोडक्शन की तरह है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपकी सारी की सारी वीडियोस जो हैं तरतीब के हिसाब से, स्टेप के हिसाब से सारी की सारी देखनी पड़ेंगी। देखने के बाद आपने इसको, जैसे हम लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं या एटलीस्ट उसको रिमेंबर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और लास्ट में जब हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहेगा, और ये सारी चीज़ें फिर हम लोग ऑन स्क्रीन लैपटॉप पर या मोबाइल की स्क्रीन पर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, ताकि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको फिर प्रैक्टिकल में लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं इंडिकेटर्स पर, RSI इंडिकेटर क्या है ये आप इंडिकेटर तो समझ जाओगे, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको समझने के लिए आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो बेसिक्स हैं, ये जो एक ब्रेक डाउन है, ये आपको किधर भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मुझे अभी तक नहीं मिला किसी चैनल पर या किसी लेट्स से ट्यूटोरियल में, तो आपको भी मिलने वाला नहीं है। बट एनी हाउ, जो बंदा इंटरेस्टेड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके लिए भी, और इसके अलावा भी मैं जो दीगर ट्यूटोरियल्स हैं जैसे कोई एक्सचेंज कैसे यूज़ करते हैं या कॉइन्स के बारे में या वक्तन फ़वक्तन न्यूज़ और अर्निंग अपॉर्चुनिटी सारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। बट उसके साथ साथ हमारा कोर्स भी जारी रहेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके आप लोग ये डिटरमाइन करते हो, डिसाइड करते हो जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपकी जो रिस्क रेशियो है, आपका जो टारगेट रिवार्ड है, और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड आप लोग इसको डिसाइड करते हो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। और इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक न्यू सिटी में हैं, आप एक न्यू कंट्री में हैं, और वहाँ एक रेस्टोरेंट है और आपने कोई खाना खाना है उधर। तो खाना खाने के लिए आपको उधर की डिशेज़ या उधर की रवायती फ़ूड है उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या खाना है। एक तो यह है कि आप डायरेक्टली पूछें कि भाई यहाँ की कौन सी जो फूड है, कौन सी जो डिश है वो बहुत अच्छी है, या कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो रेस्टोरेंट में आपको डिश बताई जाएगी उसके आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, कैसे इसको बनाया है, जो फूड रेसिपी है वो चेक करेंगे, उसको एनालाइज़ करने के लिए कि फ़ूड का टेस्ट कैसा रहेगा, बिटर रहेगा, स्वीट है, या फिर मतलब कि किस तरह का टेस्ट है। और सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप एक कॉर्नर में खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं, और वो कस्टमर्स कौन सी फूड है उसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं उस फूड के। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करने के बाद आप एक डिसीजन पर जा सकते हैं कि यार हाँ, ये वाला जो फूड है मैं इसे
खाता हूँ। और सेकेंडली फिर आप वो फूड आप डिनर में यूज़ करेंगे या आप लंच में यूज़ करेंगे या ब्रेकफास्ट में यूज़ करेंगे, कौन सी फूड ब्रेकफास्ट के लिए सही है, डिनर के लिए सही है, ये सारी चीज़ें एक एग्जांपल है आपकी टेक्निकल एनालिसिस की। तो आप एक टेक्निकल इंडिकेटर्स की वजह से जो ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, ये ज़्यादा सेम फूड के ऊपर वो लोगों का रुझान है, तो ये एक तरह का इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फूड है ये सही है। तो ये आपका बेसिक एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दिया। अभी बहुत से बंदे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस ठीक है या फिर टेक्निकल एनालिसिस ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, उसका ट्रेडिंग से कोई कंसेप्ट नहीं है। और ट्रेडिंग का क्या है कि हमेशा क्विक और जो शॉर्ट टर्म के लेट्स से के ट्रेड्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस जो एक एंटायर डिफरेंट सब्जेक्ट है, एंटायर डिफरेंट, मैंने एक मुख्तसर सी वीडियो चैनल पर डाली थी और आपको बताया था कि आपके पास 3 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं जो आप चेक करते हैं। फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, आपके पास ऑन चेन मैट्रिक्स हैं, इस तरह के। तो जो फंडामेंटल है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट स्टोरी है। और जो सेटिंग एक्सपेक्टेशन आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं या लेट्स से कि आपकी होप्स होती हैं। और क्या है कि ट्रेड्स, टेक्निकल एनालिसिस जो है हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट टर्म जो ट्रेड्स हैं उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपकी रिटर्न ऑफ द ट्रेड जो हैं हमेशा शार्ट्स रखनी चाहिए। लेट्स से कोई बंदा छोटे छोटे ट्रेड करके छोटे छोटे प्रॉफिट $3, $10, $5, $15 इस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और उसके बाद जो है होल्डिंग पीरियड, ऑफ कोर्स जो होल्डिंग पीरियड होता है डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, या उसके बाद आप जो है होल्ड पोजीशन वाली ट्रेडिंग कर रहे हो। और उसके बाद लास्ट में रिस्क। ऑफ कोर्स कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी ट्रेडर 100% जो रिस्क फ्री एनालिस्ट लेट्स से कि प्रेडिक्शन है या क्रिप्टो का एनालिस्ट, वो कोई भी आपको 100% रिस्क फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, हमेशा रिस्क रहता है। और लेट्स से कि बड़े से बड़ा जो ट्रेडर है, बड़े से बड़ा जो एनालिस्ट है, उसकी जो प्रेडिक्शन होती है, उसका जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसमें भी 50% जो है वो चांस रहते हैं। और 50% चांस रहने का मतलब ये है कि वो तो 50% नॉर्मल भी है कि यहाँ से इधर से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन रिस्क फैक्टर इतना रहता है। अगर कोई बंदा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करता है, सीख के उसको कर रहा है, तो लेट्स से कि फिर वो उसको रिड्यूस कर देता है, 80-20 पर रिड्यूस कर देता है, या 90-10 पर रिड्यूस कर देता है, या 70-30 पर रिड्यूस कर देता है। बट एनी हाउ रिस्क रहता है। तो 100% रिस्क फ्री एनवायरनमेंट आपको किधर भी नहीं मिलती, ट्रेडिंग में स्पेशली। और टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ आपको मदद करता है कि उस रिस्क को आप कम कर पाएँ। और ऑफ कोर्स जो बंदा टेक्निकल एनालिसिस कर रहा होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले वो रिस्क मैनेजमेंट करता है और उसके जो पोजीशंस हैं वो प्रॉपर्ली मैनेज होती हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे की टेक अवे फ्रॉम दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, तो आपका हमेशा पता होना चाहिए कि टेक्निकल जो एनालिसिस है एक पॉपुलर मेथड है कि जहाँ पर आप पॉइंट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, उसके बाद एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं इनको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस जो है ये विजुअली कंसेप्ट पैदा कर रहा होता है, क्योंकि इंडिकेटर्स होते हैं और वो इंडिकेटर्स जो हैं विजुअलाइजेशन या लेट्स से कि विजुअल बना रहे होते हैं, जिसको ट्रेडर्स या जो लेट्स से एनालिस्ट होते हैं वो उन चीज़ों को, उन शेप्स को, उन पैटर्न को एज अ तस्वीर उनको नज़र आ रही होती है उसके पैटर्न में। अभी मार्केट कैसे जा रही है, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं, उसमें डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। तो ये जो एनालिस्ट होता है उसको विजुलाइज़ करता है, उन चीज़ों को समझता है कि अभी ये पैटर्न बन रहा है, इधर से मार्केट बाउंस हो सकती है। अभी RSI जो इंडिकेटर है उस पर बाइंग या सेलिंग प्रेशर कितना है, जो मूविंग एवरेज है वो कहाँ है, प्राइस से ऊपर है, प्राइस से नीचे है, हमारे पास MACD है, या लेट्स से कि बाकी तरह के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं आपको। आपका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, वॉल्यूम स्टेबल है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो ट्रेंड्स के साथ जा रहा है या अगेंस्ट ट्रेंड जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को विजुलाइज़ करेगा। विजुलाइज़ करने के बाद फिर वो एक फ़ाइनल डिसीजन पर आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें आप पॉसिबिलिटी रखा करें। कभी भी कोई टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो एनालाइज़ करता है, एनालाइज़ करने के बाद भी वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेट्स से कि 90% चांस थे मार्केट के ऊपर जाने का, लेकिन स्टिल देयर इज़ 10% चांस कि मार्केट इधर से ड्रॉप हो सकती है, इधर से गिर सकती है, या इधर से माइनर या मेजर करेक्शन के लिए वापस आ सकती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का जो हमेशा उसमें रहना चाहिए। और लास्ट जो बार बार वीडियो में बता चुका है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमेशा यूज़ होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। ये ट्रेड्स 1 आवर टू 1 डे या 1 वीक तक रह सकते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लेट्स से कि ओवरव्यू था, डिफ़ाइन किया था टेक्निकल एनालिसिस को। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप
साथ साथ में टेक्निकल एनालिसिस को इंडिकेटर्स हैं, लेट्स से कि RSI हो गया, MACD हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको चेक कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक डाउन करके, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के 2 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, एक को लैजिंग इंडिकेटर बोलते हैं और दूसरे को लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये लैजिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर कौन से हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें थ्योरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट में अगर कोई बंदे उनको फ़ील हो रहा है कि मेरा चैनल उनको सीखने में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको मेटावर्स की वर्ल्ड में, आपको NFT की वर्ल्ड में, और लेट्स से कि आपको Web3 की वर्ल्ड में, और जितने भी एक्सचेंजेस हैं आपके पास, KuCoin है, Gate.io है, OKX है, बाइनेंस है, इस तरह की जो मेजर OB है, तो इनके जो इंटरफेस ट्यूटोरियल्स हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं वो ट्यूटोरियल्स। उसके बाद रियल वाली न्यूज़, ऐसे नहीं है कि ऐसी बड़ी बड़ी थंबनेल लगाकर वीडियो बना दी, बट यह है कि मैं आपको अच्छी वाली जो काम की न्यूज़ हैं, रियलिस्टिक वो वाली न्यूज़ पहुंचाना, उसके बाद कुछ अगर रियल वाली करना अपॉर्चुनिटी है तो आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो एनी हाउ साथ साथ में होती रहेंगी सारी बातें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।